महाराष्ट्र से लेकर असम तक और गुजरात से यूपी, बिहार और झारखंड तक बारिश का प्रचंड प्रहार जारी है। गुजरात के जूनागढ़ में गांव के गांव डूब गए हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रही है और मैदानी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में 6 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। आइए आपको दिखाते हैं बाढ़ के विनाशकारी तांडव की 4 तस्वीरें। गुजरात के जूनागढ़ में 15 से ज्यादा गांव बाढ़ के चलते कट गए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी है। झारखंड के बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखिए। यहां रेलवे ट्रैक पर इतना पानी भर गया कि पैसेंजर ट्रेन रोकनी पड़ी। एमपी के जबलपुर में पिछले 2 दिन से भीषण बारिश जारी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई गांव शहरों से कट गए हैं। यूपी के श्रावस्ती की तस्वीरें देखिए। यहां मूसलाधार बारिश की वजह से राप्ती नदी उफान पर है। झारखंड में बारिश का तांडव देखिए। ये तस्वीरें बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन की हैं। रेलवे ट्रैक से दरिया बहता दिख रहा है। पानी स्टेशन के ऊपर चढ़ने को तैयार है। ट्रैक पर दूर दूर तक पानी ही नजर आ रहा है। हजारों यात्री घंटों स्टेशन पर फंसे रहे। हालात इस कदर खराब हो गए कि जसरी दुमका पैसेंजर ट्रेन कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन टापू बन गई। लगातार बाढ़ और बारिश की वजह से बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ बारिश का तांडव कम देखने को नहीं मिल रहा। 2 दिन से जारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। एमपी के नरसिंहपुर की तस्वीरें देखिए। बाढ़ के बीच दूल्हे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। तस्वीरें नरसिंहपुर के नॉन पिपरिया गांव की है। जबलपुर के चरगावा गांव के निवासी मोहन पटेल की बारात पिपरिया गांव पहुंची थी, लेकिन बाढ़ के चलते हालात इस कदर खराब थे कि बारात का दुल्हन के घर तक पहुंचना मुश्किल था। मुहूर्त निकला जा रहा था, लिहाजा लोगों ने दूल्हे को कंधे पर उठाकर किसी तरह रस्सी के सहारे दुल्हन के घर तक पहुंचाया, जिसके बाद किसी तरह शादी की रस्में पूरी की जा सकी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी है। श्रावस्ती जिले में पिछले 12 घंटे से जारी बारिश के चलते राप्ती नदी उफान पर है। नेपाल में भी मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके चलते नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी पर बना बांध कटता जा रहा है, जिससे दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आसपास के गांव के लोग दहशत में हैं। डीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और बांध के कटान का मुआयना किया। काम चूंकि निर्माणाधीन था तो उतना सख्त नहीं था बांध का काम, तो वो टूट गया। लेकिन आज जो है उस पर ब्रिक रोड़ा और सैंडबैग्स का काम किया जा रहा है, जिससे उसको और पुख्ता किया जा सके। तो अब संभावना नहीं है कि नदी जो है बांध को तोड़ेगी या ब्रीच करेगी, तो वो खुली सब सेफ रहेगा। ग्रामीण बांध की मरम्मत कर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बांध टूटा तो मुझेना, डोंदरा, गोड़थोई, मोहम्मदपुर, शक्तुलपुरवा, हरिपुर, गंगापुर खर्च, जोगनी खर्चिया, सहनिया, रामगढ़ी और मध्यनगर समेत दर्जनों गांव जलमग्न हो जाएंगे। पिछले साल आई बाढ़ में भी ये बांध कट गया था और भीषण तबाही मची थी। 14 से 20 गांव जोगनी खर्चिया तक ये बांध के चपेट में जा रहा है। अगर ये बांध कट गया तो लगभग मान कर चलिए कि कम से कम 30 और 40 हजार आदमी रात बिरात कटा जाओ तो न बच पाई है। अब मैंने कट गई बे चीज, आप वीडियो बनवा लीजिए, देखा जाए यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आज बांध जो है ठोस बनाई है, लेकिन बांध के बारे में ये लापरवाही से बना है। अगर अंदर साइड पत्थर लगा होता तो ये बांध नहीं कटता, और बालू का बांध है तो ये बांध रुके में यहाँ कोई दिक्कत रुकी ना। केरल के कोच्चि शहर और कर्नाटक के कलबुर्गी की तस्वीरें देखिए। दोनों राज्यों में आसमानी प्रहार जारी है। इस वक्त उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश में एक साथ बारिश का दौर जारी है। ऐसा कई साल बाद हो रहा है कि 2 जुलाई को पूरे देश में एक साथ मानसून की बारिश हो रही है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बचे हुए हिस्सों में भी बारिश शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों में पिछले 3 दिनों में भीषण बारिश हुई है। गुजरात के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जूनागढ़ में बारिश की विनाश लीला से हाहाकार मचा है। जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, वलसाड़, मेहसाणा, सूरत और नवसारी जिले के कई इलाकों में बाढ़ गदर मचा रही है। जूनागढ़ के 15 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू करने के लिए एसएफआरएफ और एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ रही है। जूनागढ़ में हालात कैसे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। डीआरएफ की टीम मेरे पीछे आप देखते हुए यहाँ पर सुजात्रा गांव के अंदर, और यहाँ से ये लोग अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ देखा था पूरा चेक किया उन्होंने कि आसपास लोग हैं कि नहीं।
ये चेक कर लिया और चेक करने के बाद में उनके मन के अंदर जो बातें थी कि अगर कोई फंसा हो तो उसे निकाल लें। ये देखें, इधर भी एक और एनडीआरएफ की जो बोट है तैनात है। अभी अंदर पूरा एक चक्कर मार के जहां सुदूर गांवों तक पहुंचा जा सकता है वहां तक पहुंचने का काम उन्होंने किया और उसके बाद में फिर ये आगे की तरफ एनडीआरएफ की बोट जाती हुई और जहां जहां लोग फंसे हुए हैं वहां से लोगों को निकालने की तैयारी यहां पर की जा रही है। ये पूरा क्षेत्र डूब चुका है और इस क्षेत्र के अंदर चलना आना, गाड़ियां, सभी चीज यहां पर दुर्गम है। पर एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद, अभी भी पानी के नीचे उतरने का सिलसिला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पानी का लेवल स्तर थोड़ा जब नीचे आएगा तो उसके बाद में ही स्थितियां ठीक हो पाएंगी। ये रोड, ये जो रास्ते हैं, अगर आप देख, मैं फिर बताता हूं आपको, अगर आप ये रास्ते देखें, यहाँ पे कभी गाड़ियां चला करती थी, पर अब यहाँ पर हाल ये हो गया है कि यहाँ अब सिर्फ बोट्स ही, और वो भी एनडीआरएफ की रबर बोट्स जो आती हैं वही चल सकती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बिल्कुल मुफीद ये बोट्स, और इन्हीं बोट्स के वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह निकालने का काम है। हालांकि अभी यहां से सभी लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं। कुछ लोग हैं गांव के आसपास के रहने वाले जो इधर उधर से अपने रास्ता ढूंढते वापस आते रहते हैं। सुदूर गांवों के अंदर ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि ऐसी परिस्थिति में लोग जो सामना कर रहे हैं वो वाकई ये बताता है कि क्या यहाँ पर हालत है। शनिवार को जूनागढ़ के बालासूर गांव के 2 युवक बाढ़ में बह गए, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, लेकिन एक युवक का पता नहीं चल पाया। जूनागढ़ जिले के कई गांवों में 15 फीट तक पानी भरा है। तो गांव है ये, ऐसे सीमावर्ती जो गांव होते हैं, बिल्कुल जो कोने के गांव है, वहां जो क्या परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। अब देखिए, यहां से अगर आप देख पाए, सामने की तरफ सिर्फ पानी ही पानी, और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ पानी ही पानी। यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी झोपड़ियां थी जो डूब चुकी है और अब ये पूरा गांव आसपास में टापू में तब्दील हो गया है। अभी बारिश लगातार है, रेड अलर्ट लगातार बना हुआ है, और इन सभी परिस्थितियों के बीच में सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए यह है कि यहां से बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्हें निकाला जाए। एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है, पर ऐसे लगभग आगे के 10 से 15 गांव है जिनका संपर्क अब टूट चुका है। यह आखिरी रास्ता है। यहां से अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ तो यहां कुछ नहीं है, और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहां पर भी पूरी तरह से आप देखें, ये 10 से 15 फीट पानी भरा हुआ है। एमपी के आगर मालवा में भी बाढ़ ने कई गांवों में तबाही मचाई है। बस्तियां पानी पानी हो गई हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। निचले इलाकों में दरिया की तरह पानी बह रहा है, सड़कें समंदर सी दिख रही हैं। जिले के कानड़ इलाके में बाढ़ में 10 लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन की मदद लेनी पड़ी। उधर झारखंड के गिरिडीह में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं। बीती रात नदी के तेज बहाव में 3 युवक बह गए। घटना हजारीबाग इलाके की है, जहां यह हादसा हुआ। तीनों बाइक से इधर से आ रहे थे, पानी देख के बाइक रुक गई। जैसे रोके वैसे पीछे का लड़का उतर के पानी चेक करने के लिए 10 मिनट आगे बढ़ा। उसी दौरान वो पानी में बह गया। जैसे वो बहा, दूसरा लड़का उसको देखा, उसके पीछे पीछे वो गया, वो भी बह गया। फिर दोनों को हम देखे, फिर वो लोग दोनों के पीछे हम गए, हमें बह गए। 3 युवक मोटरसाइकिल से पास के एक इलाके में जा रहे थे। नदी की गहराई नापने के लिए एक युवक कूदा, लेकिन नदी में बहाव इतना तेज था कि वो बहने लगा। उसे बचाने के लिए दोनों साथी भी कूद गए, लेकिन वो भी बहने लगे। एक युवक किसी तरह तैरकर बाहर आ गया, लेकिन 2 का पता नहीं चल सका। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने युवकों को ढूंढने के लिए गोताखोर बुलाए, लेकिन दोनों को ढूंढने में कामयाबी नहीं मिल पाई। भयानक लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की हैं, जहां कुनफर चंद्रकोटे इलाके में अचानक पहाड़ दरकने लगे। हालांकि जिस वक्त ये हादसा हुआ, हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं जा रही थी, जिसके चलते जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ। लैंडस्लाइड होने के बाद हाईवे पर मलबा और पत्थरों का अंबार लग गया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। जयपुर में मॉनसून की एंट्री के साथ ही सरकार की पोल खुल गई। तस्वीरें देखिए, सड़क पर 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में भी अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।